बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए सहूलत बाज़ारों की कि ये सहूलत बाज़ार आवाम को किस हद तक सहूलत फराहम कर रहे हैं। 20 मई को लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 30 सहूलत बाज़ार लगाए गए थे, जिन्हें जुलाई के मिड में कुछ को बंद कर दिया गया और बाकी रह गए 15 सहूलत बाज़ार, जिसमें से 11 सहूलत बाज़ार ऐसे हैं जिन्हें मॉडल बाज़ार जो कि लाहौर शहर के 11 मकामात पर लगाए जाते हैं उनमें ज़म कर दिया गया और 11 में से जो 4 सहूलत बाज़ार हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर शादमान में है, गुलशन रावी में है, कायम किए गए हैं। अब ये सहूलत बाज़ार, ये मॉडल बाज़ार आवाम को कितनी सहूलत दे रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या यहाँ पर सस्ता कुकिंग ऑयल, घी, चीनी, सब्जियां, दालें मौजूद हैं या नहीं हैं, आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल हमने आपको दिखानी है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे पीछे आप ये सन्नाटे देख रहे हैं और ये इस वक्त मैं वहदत कॉलोनी के मॉडल बाज़ार सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ और इन बाज़ारों के बारे में इंतज़ामिया तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि ये सहूलत बाज़ार आवाम को बहुत सहूलत दे रहे हैं, लेकिन सहूलत कहाँ है? आप देख लीजिए, सारे के सारे स्टॉल खाली पड़े हैं, सारे स्टॉल खाली पड़े हैं। हाँ, आटे का ट्रक मौजूद है जो सब बाज़ारों में फ्लोर मिल्स की जानिब से हुकूमती रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर आटा मिलता है। आटे का ट्रक मौजूद है। इसके अलावा क्या क्या मौजूद है आपके सामने है। पंखे देख लीजिए, चल रहे हैं। शहरी कोई भी नहीं है, बिजली का बिल जा रहा है, जगह का खर्चा जा रहा है, हर काम हो रहा है, लेकिन सहूलत आवाम को नहीं मिल रही। तो आ जाइए, कुछ शहरियों से भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं जो यहाँ का रुख कर रहे हैं आटा खरीदने के लिए। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कुछ शहरी हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। आटा महंगा हो गया, पहले 430 अब 540। हाँ, बहुत ज्यादा महंगा कर दिया इन्होंने। क्या सस्ता? कुछ भी नहीं सस्ता, सब कुछ ही महंगा है, कोई चीज भी सस्ती नहीं। यहाँ आस पास रहते हैं, बस इंसान ही सस्ता हो गया, बस सारी चीजें महंगी कर। आपा ये सहूलत बाजार आवाम के लिए लगाया है आवाम ने, क्या सहूलत है? ये तो खाली पड़ा है। बस संडे को ही लगाते हैं जो भी है, उसके अलावा बस ये आटा है। मैं तो मेरा 5वां चक्कर है, मुझे तब आटा मिला है। अब आटा ही नहीं मिल रहा था, क्यों? पता नहीं क्या मसला था, मुझे तो मेरे तो 5-6 चक्कर लगे हैं। मैं कितने दिनों भी आई हूँ, मुझे तब भी नहीं मिला। कितने दिनों में? ये यहाँ जी, ये कितने दिनों में, यही 8-10 दिनों में ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो अब आज मिला ये आटा। ये आटे का ट्रक ही नहीं था या क्या? ट्रक भी कह रहे थे बस खत्म हो गया, आया था खत्म हो गया, आया था खत्म हो गया, 2 आए थे ट्रक। ठीक है जी। आपा क्या हो गया? नहीं, ये बात करनी थी कि एक तो यहाँ पे जो आटा है इसका रेट महंगा हो गया है। नंबर 2 ये कि आटा जो है ना ये वाइट है, पहले आता था उसमें प्योरिटी थी थोड़ी, ठीक है, वो गंदुम का लगता था, अच्छा था। हाँ, लेकिन अब जो आटा है ना ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैदा होता है, बिल्कुल क्रीम सी वो बन जाती है, चिपक जाती है, रोटी इकट्ठी हो जाती है और बिल्कुल टेस्ट ऐसा है। मुझे बताइए, सहूलत बाजार में कितनी सहूलत है? सहूलत बाजार में थोड़ी बहुत सहूलत तो है, लेकिन ये इसका मटेरियल नहीं इतना अच्छा होता। नहीं, आम डेज में कोई इसकी नहीं है, जो बाहर का रेट है वही हमें ये रेट दे रहे हैं। अंदर तो स्टॉल ही नहीं लगे, हालांकि ये सारा खर्चा जा रहा है, बिजली के बिल भी जा रहे हैं, खर्चा भी जा। कोई स्टॉल्स नहीं होते, सिर्फ एक सब्जी का स्टॉल होता है और या होता है फ्रूट का, और वो भी उनका रेट इतना हाई होता है कि हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, आते ही नहीं है। और शाम को 3-4 बजे कहते हैं बंद 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 बंद, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप आती हैं, लेके जाती हैं? बिल्कुल, ये हमारा घर है, हम आते हैं, रेगुलर आते हैं, लेकिन अक्सर बंद होता है। अक्सर नहीं बल्कि डेली ही बंद होता है। महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई आपको बताया ना कि हमें कोई इसमें फैसिलिटेट नहीं करते, जो हमारा बाहर का रेट है वही हमारा अंदर का रेट है। हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी नहीं मिलती, अवेल होते कि हम आके कहें जी हमें बहुत मिल रहा है। अगर जो मिलता है वो इतना गंदा मटेरियल होता है। कल हम मेथी लेके गए, चीज़ें लेके गए, ऐसे जैसे वो सारा ही कूड़ा, और 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, हर चीज़ का रेट इतना हाई है। ठीक है जी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। आटा ले लिया? आटा ले लिया जी, बहुत महंगा मिला है। पहले 440 का जाते थे, अब 500 550 का लेके जा रहे हैं। वो भी आटा सही नहीं मिल रहा। ये देखें, सारा बंद पड़ा, कोई चीज़ नहीं इधर मिल रही, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं इधर मिल रही।
हमारे इन यूटिलिटी स्टोर से पहले लेके आते थे, यूटिलिटी स्टोर पे अब 950 का मिल रहा है। घी उधर मिल रहा है 260 रुपए का घी मिल रहा है, 85 रुपए चीनी दे रहे हैं, नाके चीनी ब्रीक चीनी दे रहे हैं। कोई चीज़ उधर से भी मतलब हमें अच्छी नहीं मिल रही। अच्छा, सहूलत बाजार का चक्कर लगाया है, कोई चीजें चीनी भी नहीं कुछ? देख ले, बंद पड़ा है आपके सामने, कोई चीज़ नहीं है। देखे कोई ये आटे के सिवा ये बाहर लगाया हुआ उन्होंने, कोई चीज़ नहीं मिली। देख लें, बंद पड़ा है, कोई चीज़ यहाँ से मिलती ही नहीं है। कोई चीज़ आते जाते रहते हैं। ये आज ही बंद है, ये आज ही बंद है या रहता ही बंद है? रहता ही बंद है। अभी हाँ, ये रमज़ान में खुला हुआ था, रमज़ान के बाद तो हमने देखा ये बंद है। ये देखें ना, कौन सी चीज़ महंगी ले हम, पेट्रोल हम महंगा ले रहे हैं। ये देखें हमारी मोटरसाइकिल है। रमजानुल मुबारक में तो चीजें जब मिल रही थी तो बहुत रश होता था, इधर हम भी आए थे। उस वक्त दे रहे थे ना, वो सहूलत दे रहे थे लोगों को, सस्ता दे रहे थे। अब जब से रमज़ान गुजर गया, अब ये कोई चीज़ नहीं दे रहे। ठीक है जी, अब स्टॉल्स नहीं है, आटा महंगा है और यही सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर, आटा खरीदने आए आप भी? नहीं जी, मैं वो आटे की गाड़ी लेके आता हूँ। अच्छा, आप गाड़ी वाले भाई साहब हैं। यहाँ कभी रौनक भी नजर आई है या सन्नाटा ही रहते हैं? नहीं, ये रौनक सिर्फ संडे को और जुमेरात को बाजार मुकम्मल लगता है। अच्छा, आगे दिन ऐसे ही होता है, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बाजार लगता है, बकाया ऐसे ही होता है। लेकिन ये तो सरकार का सहूलत बाजार है, ये तो हर वक्त रौनक होनी चाहिए इधर तो। ये अब क्या कह सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है कि संडे को और जुमेरात को बाजार लगता है, यहाँ पे रौनक होती है, आगे पीछे इसी तरह सन्नाटा। सिर्फ 2 गाड़ियाँ आटे की होती हैं, एक हमारी होती है, एक इनकी होती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आटे की भी कीमत बढ़ गई। जाहिर है जी, जब हमें गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर करना है, हमने तो उसी रेट पे बेचना है। ठीक है, आपका अपना घर कैसे चल रहा है, कैसे हालात ठीक है, महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है मैडम। अगर महंगाई को देखें ना, तो हम जैसा किराएदार जो है ना, वो गुजारा नहीं कर सकता। 18,000 रुपया सैलरी है, उसमें क्या करेंगे हम? बस अल्लाह ताला की निज़ाम चलाने वाली है। कुछ और शहरी हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, ये क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा चलाते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, शहर में सहूलत बाजार सरकार ने लगाए हैं आपकी सहूलत के लिए, कितनी सहूलत? कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, क्या? ये आटा देख लें, 650-700 रुपये 10 किलो का थैला है। क्या करेंगे हम, गरीब आदमी मर जाते हैं। पहले ये 1100 का मिल जाता था 20 किलो आटा, ये 750 का 20 किलो आटा मिल जाता था। अब आप देख लें कितने, आप तो 1300-1400 पे। क्या करेंगे गरीब आदमी? ये हमारी LPG जो है, ये हम इन दिनों में 100 रुपये 110 रुपये लेते थे, आप देख लें 160-70 रुपये, और मज़ीद कह रहे हैं कि और अभी सर्दी आएगी तो LPG कहाँ जाएगी? काम भी पिछले दिनों में हम 180 रुपये पर डलवाते रहे हैं, तो आप देख लें क्या हालात हैं। कमा कितना लेते हैं एक दिन में, कितना काम करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ये कोई 700-800, बस सारा दिन रिक्शा घुमाते हैं। जो सवारी को अगर किराया ज़्यादा बताते हैं तो वो कहते हैं भैया आप रहने दे, किसी और के साथ चले जाते हैं। क्या करेगा गरीब आदमी? क्या करेगा जी गरीब आदमी, सवाल ये है। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? हाँ जी, ठीक है, क्या क्या खरीद लाई? ये बेटा खाने पीने की चीज़ें और क्या है। सहूलत बाजार से ली? नहीं, ये बेटा क्या कहते हैं, कहाँ से लेके आए? हाँ, बुखारी मार्केट से। अच्छा, बाहर से ली? सहूलत बाजार क्यों नहीं आई? नहीं बेटा, सहूलत बाजार आते, कल संडे था, संडे से लेके गए हैं सब कुछ इधर से। हाँ जी। तो रूटीन में ये खाली होता है क्या यहाँ को? रूटीन में खाली होता है। संडे बाजार संडे को लगता है या जुमेरात बाजार, 2 दिन। लेकिन आपा, ये तो सहूलत बाजार है, ये तो सारे दिनों के लिए, ये इतवार बाजार या जुमेरात बाजार नहीं है। नहीं बेटा, ये 24 घंटे तो नहीं खुलता, ये 2 दिन ही खुलता है। अच्छा, आटा कैसा? बस ठीक है, गुजारे लेके यहाँ। अब तो महंगा भी हो गया, 110 रुपए कीमत बढ़ गई। बहुत महंगा है। आपके सामने चीनी इतनी महंगी, चीनी 120 दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही। आपको अब ज्यादा खर्चा मिलता है घर चलाने के लिए? किसने देना हमें? गवर्नमेंट ने। अपने ही बेटा खा रहे हैं, सरकार तो कुछ भी नहीं दे रही, महंगाई करी जा रही। ठीक है, आप हमें प्राइसेस बता रहे हैं, क्या क्या महंगा हो गया? आटा महंगा हो गया, चीज़ पेट्रोल महंगा हो गया। आपको पता है कैसे दिन गुजर रहे हैं। आप क्या करते हो? वालदा मेरी साथ है। मैं आजकल घर पे ही होता हूँ अकेले। कोई काम नहीं है? नहीं, जब कुछ भी नहीं ऐसे घर पे। अच्छा, क्या हालात हैं? पढ़ रहे हो आप या कोई काम करते हो? क्या स्टडी वगैरह कर रहे हैं, अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं, फर्स्ट ईयर मतलब क्या हो गया, प्रमोट वगैरह हो गया।
अगर का पता मौजूदा सूरत हाल जो है कोरोना की, वो अब अप डाउन ही हो रहा है कोरोना वगैरह। ठीक है जी, कोरोना यकीनी तौर पर हर तरफ मसाइल पैदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र। आटा खरीदेंगे? जी आटा खरीदेंगे। कितने दिन बाद खरीदने आते हैं? ये तकरीबन 10-12 दिन बाद। 10-12 दिन बाद। पिछली बार कितने का थैला लेके गए? वो 400 कुछ पैसे था, इस दफा 430 का था। 430 का था, आज 540 का हो गया। 540 का दे रहे हैं इस दफा। तो काफ़ी यानी कि काफ़ी मुश्किल हो गई है अब, यानी कि जितनी सैलरी है ना उसमें गुजारा नहीं होता अब। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जो सैलरी मिलती है उसमें से बिल चले जाते हैं, ये बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। यानी कि बाहर से हम कुछ भी नहीं, कुछ खा नहीं सकते बाहर से। यानी कि बच्चे हैं, मिसेज है, उसके साथ बाहर जाके कुछ यानी कि किसी और रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। अब घर में ही खाना पड़ता है, जो भी है, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी है घर में गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, आप सबकी सहूलत के लिए सरकार ने ये सहूलत बाजार लगाए हैं। कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें 10-20 रुपए का फ़र्क होता है, ठीक है, वो भी उनकी मर्जी है। अगर कोई थोड़ा सा हो भी जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10-20 रुपए से। यानी कि ज़्यादा जो उनसे है ना कि ये बिलों का ज़्यादा है, जो बिजली के बिल आती है ना, ये इंसान को ना ये परेशान करते हैं। इससे यानी कि काफ़ी डिप्रेशन में इंसान हो जाता है। कितना बिल आया इस महीने आपका? इस महीने मुझे आया 7,000 आया। 7,000। क्या क्या चलता है घर में? एसी है? एसी नहीं है, एसी के अलावा एक फ्रिज है, यानी कि पंखे चलते हैं या बल्ब है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी एसी के बगैर भी 7,000। कितने लोगों का घर है? इससे पहले ये हुकूमत से पहले हमें आता था 3500-3000, इस दफा डबल बिल आया है। कितने लोगों का घर है? हम लोग रहते हैं, एक मेरी वालदा है, एक मेरी बेगम है, एक भाई है। यानी 4-5 लोग हैं। हाँ, 5-6 लोग हैं हम। भाई यंग है, वालदा है, मेरी मिसेज है, बस, और ये 1-2 बच्चे हैं मेरे। ठीक है नाज़रीन, आवाम महंगाई से परेशान, आ जाइए, आपको मैं सहूलत बाजार के अंदर लेके जाती हूँ। कुछ 1-2 स्टॉल्स मुझे नजर आ रहे हैं, वहाँ पर कितनी सहूलत है, आए दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये है जी पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी सहूलत फ्रूट स्टॉल। खुशखबरी है जी, बचत 5 रुपए फी किलो तक तमाम फ्रूट्स पे मिलेगी, लेकिन वो तब मिलेगी जब यहाँ पर फ्रूट्स दस्तयाब होंगे। सूरत हाल दिखा दीजिए, पूरा स्टॉल ये खाली पड़ा है। एक तो स्टॉल एक ही है पूरे सहूलत बाजार में, ऊपर से ये भी खाली पड़ा है। हाँ, रेट लिस्ट है, सेब, जापानी फल, केला, नारियल, अंगूर, आम, खुबानी अंगूर, सारे रेट लिस्ट पे फ्रूट्स हैं, लेकिन स्टॉल पर एक भी फ्रूट नहीं है और एक भी कोई शख्स भी मौजूद नहीं है। ये सब्जियों का स्टॉल है। सब्जियां क्या क्या दस्तयाब हैं ये आपके सामने हैं। खीरे हैं और बस नाकिस गाजरें हैं। बैंगन की भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, पुरानी सब्जियां मुझे लग रही हैं देखकर। और कुछ प्याज हैं, आलू हैं, इसके अलावा करेले नहीं है और अदरक है। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, थोड़ा आगे हो जाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सब्जियां पुरानी लग रही हैं, कितने दिन से यही चला रहे हैं? ये कल की है सर। अच्छा, कल की है, एक दिन में इतनी पुरानी? गर्मी की वजह से होगी। अच्छा, कितने लोग आ रहे हैं जो आपसे सब्जी खरीद रहे हैं? तकरीबन दिन में 6-7। बस इतने कम क्यों? कस्टमर आता नहीं, सब्जियां पुरानी होकर खराब हुई। और ये फ्रूट स्टॉल क्यों वीरान पड़ा है? आपका है या फिर किसी और? किसी और का। और ये क्यों, कितने दिन हो गए खाली? कल का, कल आए थे तो, कल से खाली? कल आए थे, कल बाजार लगा था तो आए थे, आज खा दिया। अब कितने दिन खाली रहेगा? कल नहीं और परसों जुमेरात को आएंगे। अब सिर्फ जुमेरात को और इतवार को बाजार लगे, इसके अलावा खाली नहीं खाली। ठीक है, मुझे ये बताइए कहीं कोई मसालों की कोई दुकानें हैं यहाँ स्टॉल्स? हाँ, बंद हैं सारी। हैं वैसे? हाँ हैं। लीजिए, ये है जी सस्ता सहूलत बाजार और कंप्लेंट सेल भी है यहाँ पे जी। और क्वालिटी रेट और किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में यहाँ राब्ता करें, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं है। भाई साहब, आप क्या करते हैं? आप यहाँ स्टॉल बने। अच्छा, आपका स्टॉल है, मुझे लगा शायद आप शिकायत लेने के लिए बैठे।
अच्छा मुझे बताइए, शिकायत लेने के लिए कोई ऑफिसर होता है इधर? हाँ जी होते हैं, वो कब? दफ्तर में बैठे हैं। हाँ जी, वो जब बाजार लगता है तब इधर बैठे होते हैं। बाजार कब लगता है? जुमेरात और इतवार को। अच्छा। हाँ जी। और आप लोग हर रोज होते हो? जी इधर रेगुलर होते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 9 बजे आते हैं, 5-6 बजे चल जाते 5-6 बजे चले जाते हैं। हर रोज की जो सब्जी लाते हैं बिक जाती है? यहाँ तो लोग ही नहीं आ रहे। हैं। वो कभी कभी आ जाते हैं, आटे का ज्यादा कस्टमर हो तो फिर इधर भी आ जाता है। ठीक है, उधर कम हो तो फिर इधर भी कम आता है। ठीक है। बाजार में रौनक किस दिन होती है? इतवार को ज्यादातर होती है। इतवार को रौनक। जी, ये सहूलत बाजार काम और इतवार बाजार ज्यादा लग रहा है मुझे। और लीजिए, अब मैं आपको सहूलत बाजार दिखाती हूँ। स्टॉल्स देख लीजिए, बिल्कुल खाली हैं, कोई चीज नहीं है। पंखे दिखाइए चलते हुए, देखिए इन स्टॉल्स पर ये पंखे चल रहे हैं, लेकिन स्टॉल पर ना चीजें दस्तयाब है ना अमला दस्तयाब है। इस जानिब भी देख लीजिए, सारे के सारे स्टॉल खाली पड़े हैं। बिजली ज़ाया हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आ जाइए ज़रा दफ्तर चलते हैं, अगर कोई इंतज़ामिया का बंदा हमें मिल जाए उनसे भी बात कर लेते हैं। नसरीन, ये किराना स्टोर है जहाँ से दालें, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल सब्सिडाइज रेट पर चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन तमाम किराना स्टोर्स तालों में बंद हैं। सरकार मेरे आपके टैक्स के पैसों से ये सारे खर्चे उठा रही है, बिजली का बिल जा रहा है, और आवाम को सहूलत क्या मिल रही है वो आपके सामने है। ऑफिस तक तो हम पहुंचे हैं और एक हमें यहाँ पर ऑफिसर भी मिले हैं, शायद ये मैनेजमेंट से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? नबील। नबील साहब, आप यहाँ पर मैनेजमेंट में होते हैं? जी। अच्छा, क्या जिम्मेदारियाँ आपकी? मैंने जो है ना ये सारा बाजार के हवाले से। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, बाजार सारा खाली क्यों है? ये तो आवाम की सहूलत के लिए बाजार है। जी, बस इधर का ट्रेंड है जो है ना कि जुमेरात और हर वाले दिन जो है ना पंखे भी चल रहे हैं, स्टॉल्स भी बंद हैं, सामने भी पंखे चल रहे हैं, स्टॉल्स के अंदर भी पंखे चल रहे हैं, हमने दिखाया अभी, और ये बंद है। मेन चल रहे हैं ना जहाँ पे जो है ना वो आटा ट्रक वाले खड़े हैं, बैठे हैं वहाँ। जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी पंखे चल रहे हैं। अच्छा, इनकी ड्यूटी नहीं है? ये जिस दिन मर्जी आए, जिस दिन मर्जी ना आए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि शहरी आ रहे हैं खाली हाथ लौट रहे हैं? नहीं, सामने वो सहूलत स्टॉल का वो लोग बैठा है ना उधर, तो वो डेली सब्जी लेके आता है, जो है ना उसको फेंकनी पड़ती है कि इधर कस्टमर नहीं आता। देखिए, जब सारे स्टॉल्स रौनक होगी तो फिर शहरी भी आएंगे। हमने रमज़ान बाज़ारों में देखा, मैं शादमान का सहूलत बाज़ार हमेशा रौनक रहती है क्योंकि वहाँ सब चीज़ें हैं। सही है, चले इधर भी कोशिश जो है ना इंशाल्लाह जो है ना कि। अच्छा, वैसे कोई कानून है कि ये जिनको स्टॉल आप देते हैं वो हर रोज़ आके स्टॉल लगाएंगे, वरना उनकी मेंबरशिप या जो भी उनका है वो कैंसिल हो जाएगी? कुछ ऐसा कानून है ना कि इधर जो है ना एक लगा के अब सब्जी बैठा है, वो कस्टमर ही नहीं है, उसको डेली फेंकनी पड़ती है जो है ना कि। तो ये स्टॉल्स वाले जिस दिन मर्जी आए, जब मर्जी चले जाए? या जो कल संडे वाले दिन जो है ना इधर राश सारा सेल हो गया, अब जो है ना वो लेके आएंगे दोबारा जो है ना कि। ठीक है जी, ये मैनेजमेंट के जो मेंबर हैं इनकी गुफ्तगू भी हमने आप तक पहुंचा दी और वो भी यही बता रहे हैं जी, इतवार को, जुमेरात को ये बाज़ार लगता है, तो फिर बेहतर है कि इसका नाम काटें, सहूलत बाज़ार ख़त्म करें, इसको इतवार बाज़ार रख दें या फिर इसको जुमेरात बाज़ार रख दें। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मज़ीद शहरियों से बात करेंगे महंगाई के मामलात के हवाले से और जो सरकार सहूलत दे रही है उस हवाले से। वापस आ रही हूँ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं शादमान के सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ और शादमान का सहूलत बाज़ार बाकी बाज़ारों की निस्बत कदरे बेहतर है।
सूरत हाल इसलिए मैं बेहतर कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको सब्जियाँ भी मिल जाएंगी, फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, कुछ मसाला जात के स्टॉल्स भी हैं, कुकिंग ऑयल के और मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह के स्टॉल्स भी हैं। लेकिन महंगाई यहाँ कितनी है, चीज़ें सस्ती कितनी है, सहूलत कितनी है, ये हम बात करेंगे शहरियों से, इन्हीं से जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? फाइन। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि शादमान का सहूलत बाज़ार आपके लिए कितना सहूलतमंद, कितना फ़ायदेमंद? मेरे ख्याल में तो जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको बाज़ार के मुकाबले में रीज़नेबल, बाज़ार के मुकाबले में अगर कोई चीज़ महंगी है तो यहाँ से उसके मुकाबले में मुनासिब रेट पे मिल जाती है। आप कहाँ के रिहायशी? मैं चाइना चौक में रहता हूँ। आप चाइना चौक में रहते हैं, करीबी, इसीलिए इस बाज़ार में आ रहे हैं? जी, ऐसी बात नहीं, दूर दूर से भी लोग आते हैं, लेकिन मेरा रास्ता पड़ता अक्सर मैं आ जाता हूँ और 20-30 साल से आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कोई भी इतवार बाज़ार हो, लोग अब मुखालफत बराए मुखालफत एक अपनी चीज़ है, लेकिन हर दौर में हर जगह से मुनासिब कीमत ही होती है। मोहम्मद सादिक चौधरी एडवोकेट मेरा नाम है। अच्छा ठीक है सर, महंगाई है नहीं है, हालात कैसे जा रहे हैं? ये महंगाई तो सारी दुनिया में है, हम वर्ल्ड वाइज भी देखते हैं। जो बर्गर अमेरिका में $3 का था $7 का हो गया है, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कम है, इसलिए जब भी कोई झटका लगता है तो हर बंदा फील करता है। 80% लोग बेचारे कमज़ोर हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। ठीक है जी, क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम है, लोगों की आमदन कम है, इसलिए जैसे ही कोई भी चीज़ महंगी होती है तो आवाम को बहुत ज़्यादा वो फील होती है। कुछ और शहरियों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आपा? वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या सब्जियां खरीदेंगी आज? आज ये अभी खरीद लिए हैं, ये बैंगन। अच्छा, कितनी सस्ती चीज़ें सहूलत बाज़ार में, कितनी सहूलत आपके लिए? और पता नहीं बेटा मुझे, क्योंकि वहाँ से खरीदो तो ज़रा महंगी मिलती है, तो थोड़ा सा कम ही है मेरा ख्याल है। हाँ जी, मुनासिब है? हाँ मुनासिब भी लगा है मुझे। सर आप क्या कहेंगे, महंगाई कितनी, चीज़ें कितनी सस्ती? महंगाई तो लोगों की अप्रोच से बाहर है, लेकिन सर्वाइवल के लिए जो मार्केट में अच्छी प्राइसेस होती हैं उनके पास जाना पड़ता है हमें ना, ऐसा ही बात है। तो मतलब सप्लाई जो है फ्रेश चीज़ों की ज़्यादा होनी चाहिए, कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, जो कि बिजली के बिल ले लें, टैक्सेस ले लें, और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं ऐसे। सर हुकूमत बता रही है कि साथ में आवाम की आमदन भी बढ़ रही है अगर महंगाई बढ़े। हर आदमी को तो नहीं होता ना, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर वो एवेलुएट करेंगे तो वो तो किस निस्बत से गवर्नमेंट को टैक्स सारा गवर्नमेंट को जा रहा है, तो मतलब ये तो अनजस्टिफाइड है ना, ये एक तरह का, क्योंकि महंगाई है जी। आम आदमी को जो मतलब रिटायर्ड बंदा है उसके तो इनकम सोर्स नहीं है ना, तो उसको अपनी जो बजट में जो है वही करना पड़ेगा। अगर वो ब्रैकेट हाई हो जाएगी तो उसके लिए तो प्लान कोई भी नहीं है। हाँ जी, तो मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए कि आजर और ख़रीदार दोनों को फ़ायदा होना चाहिए ना। लेकिन सर हर दौरे हुकूमत में हम देखते हैं कि अशिया की चीज़ें, हम अशिया की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं, कम तो कभी भी नहीं हुई। नहीं, ये लॉजिक सही नहीं है कि भाई आप कहेंगे क्योंकि अगर मैं बनता हूँ तो मैं फिर बढ़ा दूँ जाके, नॉट जस्टिफाइड स्टेटमेंट। यानी अगर आपको देखा जाए ये जस्टिफाइड नहीं है। ये है कि आज देखिए कुछ लोग हैं वो ले ही नहीं रहे, जा रहे हैं वापस, आप उसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे? क्या आप उनको देखते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऐसा भी तो देखना है ना। बिल्कुल जी, कुछ ऐसे शहरी भी हैं जो कि सब्जियों की क्वालिटी या अपनी पसंद के मुताबिक सब्जी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी जेब के मुताबिक चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि जेब में कितने पैसे हैं और उनको आज कौन सा खाना उस जेब में रहते हुए घर में पकाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइवर भाई हैं? अच्छा, ड्राइवर भाई का गुजारा आजकल कैसा हो रहा है, घर कैसा चल रहा है? घर बस अल्लाह का शुक्र है चल ही रहा है, नहीं तो हाल तो कोई नहीं है पाकिस्तान में जो हिसाब जा रहा है, मुश्किल से अल्लाह का शुक्र है हिसाब किताब चल जाता है जी। अच्छा मुझे बताइए कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पे सहूलत बाज़ार सरकार ने लगाए हैं आपके लिए, कितने सहूलतमंद हैं ये बाज़ार आपके लिए? हमारे लिए बस निज़ाम सही चल रहा है, जो प्राइवेट आते जाते हैं गलियों मोहल्लों में वो तो अपना हिसाब, यहाँ पे अगर आलू मिल रहे हैं 60 रुपये तो वो 120 रुपये दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, इतना फ़र्क है? जी जी। मोहल्ले की दुकानों पर? मोहल्ले की दुकान नहीं है, जो स्कूटरों पे फेरे होते हैं पीछे लगा के, रेडियाँ ठेले वाले होते हैं। जी जी, उनका ये हिसाब चल रहा है। इधर ये सहूलत है कि चलें कम मिल जाता है, लेकिन फिर भी महंगा है सारा।
तो पहले जो हम 500 में हफ्ते की सब्ज़ी ले जाते थे, अब हमें 1000 रुपये में भी वो चीज़ नहीं मिलती जो अब 1000 में भी हफ्ते की सब्जी नहीं आती। जी बिल्कुल, जी जी जी। ठीक है जी, शहरियों की मिली जुली राय है, तासुरात हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और कुछ और शहरियों से हम बात कर लेते हैं कि उनका महंगाई के हवाले से क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र जी। ठीक है, क्या क्या सब्जियां खरीदेंगे आज? बेसिकली प्याज लिया है, अब आलू ले लें। आलू में थोड़ी कंफ्यूजन है, ये पता नहीं लगा नया के पुराना, लेकिन रेट उन्होंने नए के लगाया है। अच्छा, लेकिन ये पुराना है, जो नया है उसका मैं ये कह रहा हूँ, ये पुराना है। अगर मैं उनको बुला लूँ, उनका जो कमेटी वाले बैठे हैं, नहीं वो बैठे हुए नहीं, वो बैठे उन्होंने तो ये लगाया। बेसिकली बात नहीं है, बात ये है रेट लिस्ट कहाँ है आपकी भाई साहब? ये आप मुझे ये बताएं कि ये आलू नया है कि पुराना, मुझे ये बता दें। मैंने को ये जी कहते हैं नया, आप समझती हैं नया आलू तो छिलके उतरे वाला। मैं यही कह रहा हूँ, ये मेरा कहना, ये उस चीज़ को मान ही रहे, मेरी चीज़ को मान ही रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ, कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई जो तो नया आलू होता है उसमें छिलके होते हैं, जो पुराना आलू होता है ना, ये देखिए ये पुराने, इसलिए मैं कहता हूँ ये नरम आलू, जो देखें जो चेक करें आप, लगाए नरम है, ये नरम है। ये नया आलू में अच्छा सख्त होता है, पुराना नरम ये मेरी बात माने बेटे मेरी बात सुने। ये आलू नरम क्यों है? नरम नहीं होना चाहिए। फिर ये देखो नरम है यार, मेरी बात सुने बेटे। ये गिलगित का आलू आता है, ठीक है, वो ठंडे इलाके का आलू होता है। यहाँ पे गर्मी है, गाड़ी में भी आपको पता 3 दिन तो लगते हैं, गाड़ी लोड होती है। 300 बोरी की गाड़ी होती है, यहाँ पे 3 दिन लगते हैं गाड़ी को पहुँचते, ठीक है। और यहाँ पे आते आते तकरीबन ये 3 जगह पे उतरते हैं, 3 जगह पे लोडिंग होते हैं। तो फर्क तो ये आपके मुताबिक क्या नए आलू की कीमत में? नया आलू नहीं, ये पुराना, ये कहते हैं। मैं तो ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, इनका अपना व्यू पॉइंट। और कीमत के हवाले से क्या मतलब? जो बेसिकली जो पुराना आलू है ना, जो वो 40 रुपए किलो है। मुझे उन्होंने बताया पीछे जो 40 रुपीज़ है वो, और सिर्फ 2 स्टॉल पे जो है ना, 2 स्टॉल पे सिर्फ जो है ना पुराना आलू है, नया आलू है, बाकी सारे पुराने हैं। उन्होंने कीमत सब जगह एक ही चल रही है? कीमत का एक जहाँ चल रही है। ये देखो किसी यहाँ 58 भी लगाया हुआ। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, प्याज का रेट बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली वही सेम है, जो सेम है बता रहे हो सेम है। अच्छा सर, कौन से इलाके में रिहाइश आपकी? मैं समनाबाद रहता हूँ। समनाबाद रहते हैं। समनाबाद के आसपास कोई सहूलत बाजार है कि यही करीब? बस यही है। मैं भी एक्चुअली मैं आया तो काम तो मैं चलो यार अपने यहाँ से चीज़ें ग्रोसरी जो अपना वेजिटेबल को जो ड्राई वो ले जाओ, आलू ले जाओ, प्याज ले जाऊँ, कि बाकी थोड़ी सब्जी ले लो। महंगाई कितनी, चीजें सस्ती कितनी, हालात कैसे? महंगाई को तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। सिंपली दैट, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। बेसिकली देखें जब हर चीज़ महंगी है तो क्या मैं इसमें आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपसे तो फिर मैं टेक्निकल सवाल ये करूंगी ना प्लीज। मैं अपने कुछ अपने व्यूज मैं इकोनॉमी किया, सजेशन दे दें कि हालात क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? महंगाई देखो, अगर आप फ्यूल महंगा, हर चीज़ महंगी, तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? अब इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी, हमारी जो थी बेसिक जो इंडिकेटर है, वो उसमें आपका जो है ना फ्यूल आ जाता है। फ्यूल अगर महंगा हो तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ेंगे तो ये चीज़। लेकिन सर ये प्याज, टमाटर, ये हमारे घर की चीजें हैं। ये थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी जो अपना जाती करते हैं, बेसिकली ये चीज़ें नहीं महंगी होनी चाहिए, नहीं महंगी होनी चाहिए। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया है, ख़ास तौर पर ज़राई मुल्क में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, कम अज़ कम हमें सब्जियां सस्ती मिलनी चाहिए। कुछ हमारे और शहरी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है आप? ठीक है, आप ठीक है। क्या क्या खरीदने आए आज? क्या क्या खरीदेंगे? आपा क्या लेने आई आज? ये सब्जी लेनी मारिया ने, और की लेना है। अच्छा, सब्जी कौन सी लेंगी आज? जेडी सस्ती हुई थी। अल्लाह, कितने कितने की सब्जी? है 20 दे लई ते हालात ना लिए ना कि माड़े है तो पसंद की सब्जी नहीं, जितने पैसे वो वाली सब्जी। हाँ, पसंद दी तो धीए नहीं ना खा सकते, माड़े बंदे हैं। अच्छा, तो जेडी सस्ती है 20 दी ले ली है। हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको कौन सी सब्जी पसंद है जो महंगी है और वो आप नहीं खरीद सकती? तो ये पसंद तो सारी जो पल्ले ही नहीं है तो फिर उसे पसंद नूं की करना है। अच्छा, ये नालों ये है कि यही खा के ढिड भर लांगे। हाँ। और एडी तो महंगाई हुई थी पुत्र। क्या क्या महंगा जो सस्ता होना चाहिए? तो ये आटा, घ्यो, कुछ दालां, कुछ सब्जियां, कुछ गंढे, आलू जड़े माड़ियां दे खाण वाले, लेकिन नहीं खा सकते, भा पुछ के लगे जाने, इतों 20 दी ले लीए। अच्छा, वो कि महंगियां ने नहीं। आप क्या करते हैं घर के मर्द आजकल, काम शाम कैसे हैं?
ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੋ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। महंगाई वैसे कितनी हो गई? ਬਹੁਤ ਧੀਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। लोग भी बता रहे हैं कि बहुत महंगी हो गई चीजें। ਧੀਏ ਨਾ ਆਟਾ ਲੈ ਸਕਨੇ ਨਾ ਘਿਓ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ। ਦੇਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਡਾਲਡਾ ਨਹੀਂ ਰਜਮਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲਈਏ। आटे की क्या कीमत हो गई आपा? ਆਟਾ ਧੀਏ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਿਆ 600 ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। तो ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। वो ट्रक सामने, वहाँ से सस्ता आटा मिल जाता है। हाँ तो कल तो ले जावांगी, और आज तो पैसे आंदा नहीं है गाते। हाँ बिल्कुल जी, सहूलत बाजार में आटे का ट्रक मौजूद है जिसका 10 किलो का थैला पहले 430 रुपए में दस्तयाब था, लेकिन अभी 3-4 रोज पहले ही आटे के 10 किलो और 20 किलो आटे के थैले की कीमत बढ़ा दी है। 10 किलो आटे का थैला अब 430 की बजाय 540 रुपए में दस्तयाब है, यानी 110 रुपए कीमत बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बाजी क्या हाल है चाचा? नहीं बाजी यार सबकी है बड़ी सारी महंगाई बहुत हुई है, महंगाई बड़ी हुई पई है। अच्छा, क्या क्या महंगा हो गया? ठीक है बाजी, महंगाई बहुत है। क्या क्या महंगा लग रहा है आपको? आटा भी महंगा, हर शय महंगी हुई पई है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों का सामान गाड़ी तक, रिक्शे तक छोड़ते हैं, हाँ कितने पैसे कमा लेते हैं? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 20 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। अच्छा ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। तो कितने घंटे तक काम करते हैं सारा दिन? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਾ। चाचा सुबह कितने बजे आते हैं? ਹਾਂ सुबह कितने से शाम कितने बजे तक यहीं होते हैं? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਬਾਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। तो यहाँ सब्जियाँ सस्ती हैं क्या? नहीं नहीं महंगी? हाँ आप खरीदते हैं इधर से? हाँ महंगी है सारे। आज क्या लेके जाएंगे घर? हाँ बताऊँ कड़े 100 रुपये देने पे। बैंगन 100 रुपए किलो? 100 रुपये। कोई सब्जी सस्ती नहीं रही? नहीं नहीं नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं और सहूलत बाज़ार में आए कुछ और सार्फिन से हम बात करेंगे और उनसे भी जान लेंगे कि उनका महंगाई के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हाँ जी ठीक। ठीक है, सारी लगता है हफ्ते की सब्जी ली गई आज? नहीं हफ्ते की तो नहीं है, बस मसाला ही लिया। अच्छा मुझे बताइए, महंगाई कितनी है, चीज़ें सस्ती कितनी है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, इतना कुछ सामान लिया है और इतने पैसे लग गए हैं मेरे। पहले कितने में घर चल जाता था, आजकल क्या हालात हैं, कितने में चलता है? पहले तो 500 भी होता था, गुजारा हो जाता था, अब तो 5,000 भी हो तो पता नहीं चलता 5,000 का भी। अभी कितने की सब्जियां ले लें, क्या सोच के आई थी, सस्ती मिल जाएंगी या महंगी मिलेगी? अभी तो बस मसाला लिया और बस ये करेले लिए मैंने, बाकी हरी मिर्चें, अदरक, प्याज? हाँ जी यही सब लिया अभी तक। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कुछ और शहरियों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लकड़ी के चमचे खाना बनाने वाले बेचते हैं आप, कफगीर, कितने का एक? ये जी मैं सिर्फ लकड़ी के पैसे ले रहा हूँ, 30 रुपया का दे रहा हूँ, यहाँ पे लाने के पैसे भी नहीं है। फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। हाँ नहीं ले रहे लोग। कसूर से लेके आऊँ, 500 रुपया का पेट्रोल खत्म किया है मैंने, अभी तक 50 रुपये पकड़े हुए हैं। आप कसूर से आए हैं? हाँ कसूर। आप कसूर में रहते हैं? हाँ जी। और रोज लाहौर? हाँ जी रोज लाहौर आते हैं, बाजार लगते हैं यहाँ पे, बाजारों में काम करते हैं। पहले काफ़ी अच्छा काम हो जाता था लेकिन अब नहीं होता, अब तो गुजारा भी नहीं हो रहा, बस ऐसा ही मसला बना हुआ है। अब क्या हो गया, खाना तो अब भी हर घर में बनता है, चम्मच की भी ज़रूरत पड़ती है, अब क्यों नहीं लोग खरीद रहे? लोग पुराने इस्तेमाल कर लेते हैं, पैसे होंगे तो नए लेंगे ना, पुराने इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई साहब बनी बड़ी है। आप हर रोज़ कसूर से आने जाने का कितना खर्चा कर लेते हैं? 500 से 700 रुपया मेरा खर्च होता है, 1000 रुपया भी खर्च हो जाता है। तो पहले जो निकल आते थे अब तो 1000 रुपया सेल भी नहीं होती, कहाँ से जो सामान है वही खाई जा रहे हैं, आगे से उधार ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बता भी नहीं सकते कितने परेशान है। बच्चे 4 पढ़ते हैं, उनका भी खर्चा है, क्या कहें बाजी, बस आपके सामने जो हालात हैं। महंगाई कितनी, कौन कौन सी चीज़ें महंगी, कौन सी सस्ती? आपके सामने हर चीज़ महंगी, सस्ती तो किसी की चीज़ का नाम ही ना लें, सिर्फ डोइयों के अलावा। ये कसूर की डोइयाँ सस्ती हैं बस,
और कुछ भी सस्ता, ये भी हाथ की बनी हुई है, मजबूरी के तहत बेच रहे हैं सस्ता। पहले कितने की थी, अब कितने की होगी? कीमत बढ़ाई आपने? ये तो 100 वाली 30 की बेच रहा हूँ। ये तो कोई भी सुनेगा ना तो लकड़ी के पैसे नहीं है 30 रुपए। ये तो लकड़ी के पैसे। वाकई 30 रुपए की तो बिल्कुल मुनासिब कीमत है। 200 रुपए की इचड़े में बेच रहे हैं, दुकान पे रखे 200 रुपए की, लेकिन यहाँ नहीं बिक रही, मजदूरी भी पूरी नहीं हो रही। तो मजदूरी भी पूरी नहीं हो रही तो मेरे भाई घर कैसे चलता है? बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत परेशान है इस टाइम, हालात के साथ जो है ना मुकाबला कर रहे हैं। कभी किसी से उधार पकड़ते हैं, कभी किसी से पकड़ते हैं, कभी किसी रिश्तेदार से पकड़ते हैं उधार। लेकिन हमारी हुकूमत तो कह रही है कि आवाम खुशहाल हो रही है, आवाम की आमदन बढ़ रही है। बहुत खुशहाल हो रही है, आपके सामने जितनी खुशहाल हो रही है आप देख ही रहे हैं। ठीक है जी, कुछ और शहरी इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सहूलत बाजार कितनी सहूलत दे रहा है आपको? नहीं, एक जैसा रेट है। बिल्कुल, बाजार का भी वही रेट है तकरीबन, इसका थोड़ा बहुत ही फ़र्क है 1-2 रुपए का, उसका तो कोई फायदा नहीं। ना तो पेट्रोल में लग जाता। जी बिल्कुल। अच्छा, चीज़ों की क्वालिटी कैसी है? सब्जियां फ्रेश हैं? सब्जियां तो ठीक हैं, लेकिन रेट मुनासिब होना चाहिए। महंगाई का रेट जो महंगाई बहुत ज़्यादा है वो कम होनी चाहिए। हुकूमत काम कर रही है महंगाई कम करने के लिए? काम कर रही है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी करनी चाहिए, इसमें बेहतरी लानी चाहिए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इस तरह तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। अच्छा, मुझे बताइए हुकूमत को क्या करना चाहिए जो अभी तक आप समझ रहे हैं कि नहीं कर पा रही? महंगाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। वो तो वज़ीर आला कितने नोटिस ले चुके हैं, वज़ीर आज़म कितने नोटिस ले चुके हैं, मीटिंग्स हो रही हैं कि। लेकिन वो ये है कि यहाँ पे चेक करने वाले आए हैं बाज़ार का रेट और ये सारा सहूलत बाज़ार का रेट, ताकि थोड़ा सा रिलीफ से बेहतर रिलीफ मिल सके। आवाम इसलिए इस सहूलत बाज़ारों का रुख करती है कि बाज़ार से कम रेट पर चीज़ें मिलें। लेकिन अगर एक जैसा रेट होगा, चक्कर लगेंगे, टाइम का भी ज़िया होगा, वक्त का भी ज़िया होगा और चीज़ें भी मुनासिब दामों पे नहीं मिलेंगी। बाज़ार में भी वही रेट होगा, यहाँ भी वही रेट होगा, फिर मसला फिर। ठीक है जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने दिखाया आपको कि सरकार की जानिब से सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया इन्हीं सहूलत बाज़ारों की तारीफ़ें कर रहे हैं कि हमने शहरियों की सहूलत के लिए ये सहूलत बाज़ार कायम कर दिए हैं, जहाँ पर आवाम को सरकार के रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया ज़रूरियात फराहम की जाती हैं। शादमान का सहूलत बाज़ार मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर सब्जियाँ, फ्रूट्स, दालें, कुछ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी ना चीनी है, ना कुकिंग ऑयल है, ना घी है, जो कि सरकार के सब्सिडाइज रेट पर मिलना चाहिए। ये तीनों चीज़ें नहीं हैं जिसकी आवाम को ज़रूरत होती है। और बाकी बाज़ारों की सूरत हाल आपके सामने रखी है, जहाँ पर कभी इतवार को रौनक होती है, कभी जुमेरात को रौनक होती है। इसी तरह से चाइना स्कीम का जो बाज़ार है वहाँ की भी यही सूरत हाल है, खाली बाज़ार पड़ा है। हफ्ते में 1-2 दिन मंगल को रौनक होती है वहाँ। और इंतज़ामिया अभी तक इन्हीं सहूलत बाज़ारों के तारीफ़ों के पुल बांध रही है कि आवाम को सहूलत दी जा रही है। और उधर हमारी आवाम महंगाई से परेशान है और इसी दुआ में है, इसी उम्मीद पर है कि उनकी ज़िंदगियों में कुछ रिलीफ हो, कुछ सुकून हो और कम से कम 2 वक्त की रोटी का हसूल आसानी से मुमकिन। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।